अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा, आज हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपली हमारे पास वो होता है जिसको हम आतशी शीशा कहते होते हैं उर्दू के अंदर, वो हमारे पास उसको इंग्लिश में सिंपल माइक्रोस्कोप कह देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द कन्वेक्स लेंस यूज्ड टू मैग्नीफाई द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड क्लोजर टू द नियर पॉइंट फ्रॉम द आई। आप लोगों ने देखा होगा आतशी शीशा को मोस्टली यूज़ करते होते हैं छोटी चीज़ों को जूम इन करने के लिए, तो उसको मैग्नीफाई करने के लिए, उसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप इंग्लिश में। अच्छा, आगे उसकी सारा डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये अगर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको अपनी बेयर आई से देख रहे हैं, नेकेड आई से देख रहे हैं, तो फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का नजर आएगा और एंगल जो बनेगा वो हमारे पास होगा अल्फा। लेकिन अगर हम बीच में कोई कन्वेक्स लेंस रख देते हैं, कन्वेक्स लेंस की वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें, अगर वो इतना है तो वो हमें ज़्यादा बड़ा सारा नजर आएगा। जो बड़ा सारा नजर आएगा तब जो एंगल हमारे पास बनेगा दैट इज बीटा। ठीक है, और उसके बाद हम लगा देंगे मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, बीटा ओवर अल्फा होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, when angles are small they are nearly equal to their tangents। अब उसने कहा है कि जब एंगल स्मॉल होते हैं तो नियरली उनके टेंजेंट्स के इक्वल होते हैं, और वही उसने आगे एक्सप्लेन किया है कि अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, कि अल्फा जो है वो टेन अल्फा टेंजेंट अल्फा के इक्वल होगा, एंड दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू दिस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास है ओ और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास है डी। इसी तरह बीटा के लिए टेन बीटा, साइज ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द इमेज। आई ओवर क्यू, हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ द इमेज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और साइज ऑफ द इमेज इज आई। वैसे इसकी डेफिनेशन बताइएगा कहाँ से करनी है। एक मिनट बताती हूँ। ये इसकी डेफिनेशन है, कन्वेक्स लेंस यूज्ड टू मैग्नीफाई द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड क्लोजर टू द नियर पॉइंट फ्रॉम द आई। ओके मिस। मेरा लेक्चर 10 बजे तक होगा, 10 बजे या से 10-15 तक, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा हाँ, आगे टेंजेंट ले लिए दोनों के, आई ओवर क्यू आ गया। अब इन्होंने कहा है कि क्यू इज इक्वल टू डी, क्योंकि दोनों जो हैं क्यू हमारे पास क्या है, साइज ऑफ वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और डी हमारे पास ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों हमारे पास सेम है, तो इसलिए हमने क्यू जगह डी पुट कर दिया इस वाले फॉर्मूले के अंदर, आई ओवर डी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने एम वाले फॉर्मूला था उसके अंदर पुट कर दी बीटा ओवर अल्फा में। तो हमारे पास आ गया आई ओवर डी, डी डी से कट गया, तो हमारे पास रह गया आई ओवर ओ। आई हमारे पास क्या था, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्यू ओवर पी इज इक्वल टू डी ओवर पी। अच्छा, अगर हमारे पास कोई विजुअल इमेज है,
वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई भी पिक्चर है या फिर किसी मोबाइल के अंदर है, इस तरह कोई सीन है, तो फिर क्या होगा, तब हमारे पास लेंस का फॉर्मूला हमेशा होता है आई ओवर एफ इज इक्वल टू आई ओवर पी प्लस माइनस आई ओवर क्यू, सॉरी 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर क्यू। ये आप लोगों ने याद कर लेना, ये वर्चुअल इमेज के लिए फॉर्मूला होता है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर क्यू, हर वर्चुअल इमेज के लिए। यहाँ पे भी क्यू इज इक्वल टू डी पुट कर दिया, इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये आ गया, ठीक है। अब डी को हम ना दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला डी तो खत्म हो जाएगा, डी डी से कट जाएगा, यहाँ पे आगे डी बाई पी और यहाँ पे आगे डी बाई एफ। डी बाई पी को एक साइड पे कर लिया, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, वहाँ यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, डी बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। और डी बाई पी का हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू एम, तो एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर और सिंपल माइक्रोस्कोप का ये फॉर्मूला आ गया कि 1 प्लस डी बाई एफ। और आगे मैंने सिंपल एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारे पास एफ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, डी की वैल्यू भी हमारे पास 25 सेंटीमीटर गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, डी की वैल्यू नियरली 25 सेंटीमीटर ही होती है हमेशा, पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, क्योंकि उसकी जो आछी शीशा है हमारे पास, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है। आगे है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास आप लोगों ने देखे यूज़ किया होगा कि बायो स्टूडेंट्स ने मेजोरिटी यूज़ किया होता है, उसके अंदर लैब्स के अंदर किसी भी एलजी फंजी और बैक्टीरिया वगैरह को जूम इन करने के लिए, देखने के लिए यूज़ करते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आ रही थी, इट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी अ हाईली मैग्नीफाइड image of a small object is called compound microscope। मतलब हाईली मैग्नीफाइड इमेज को देखने के लिए यूज़ की जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा जी, अब आगे लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ 2 डबल कन्वेक्स लेंसेज, इसके अंदर 2 कन्वेक्स लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है लेंस। आप लोगों ने देखा होगा कि लंबा सारा होता है, एक ऊपर उसके लेंस होता है जहाँ से हम देख रहे होते हैं अंदर, और एक बिल्कुल नीचे उसके लेंस होता है जहाँ से वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास होता है, जो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और उसका जो फोकल लेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है। और जो अदर लेंस टुवर्ड्स द आई इज कॉल्ड आई पीस, उस जहाँ से हम देख रहे होते हैं उस माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको हम कहते हैं आई पीस। ऑफ रिलेटिवली लार्जर फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा जी, आके हमारे पास जो डायग्राम दे दी गई है, एक हमारे पास लेंस है और ये एक हमारे पास ये लेंस है, यहाँ से हम देख रहे हैं, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के पास है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, हम जब आई से देखेंगे, अच्छा एक ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे पास इसके अंदर बन रही होगी, जो इमेज बन रही होगी उसका जो उसकी जो इमेज होगी तकरीबन यहाँ पे बन रही होगी, जब हम लेंस से देखेंगे तो हमें नज़र आएगी कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जबकि वो यहाँ पे होगा, काफ़ी दूर होगा और छोटा होगा। लेकिन जब हम लेंस से देखेंगे तो उसके बाद अगर हम सिर्फ इस लेंस के सिर्फ फोकस करें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला लेंस ना हो, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट कुछ इतना नज़र आएगा। लेकिन अगर हम इस लेंस से देख रहे हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इतना नज़र आएगा, इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा मैग्नीफाई होकर नज़र आएगा। ठीक हो गया, मतलब अगर हम ये ऑब्जेक्ट है, इधर से मैग्नीफाई हुआ थोड़ा सा, तो उसकी इमेज यहाँ पे बन गई, कुछ इतना नज़र आया। और जब वो यहाँ से भी मैग्नीफाई हो गया, जब इस वाले लेंस में भी मैग्नीफाई हुआ, तो वो वाली इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी, इस पॉइंट पर। ये डायग्राम आप लोगों ने अच्छे से करनी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पे ए और बी आगे एक इमेज यहाँ बन रही है, ए वन और A1 B1 यहाँ पर सेकेंड इमेज बन रही है, और A2 B2 यहाँ पर थर्ड इमेज यहाँ पे बन रही है। ए और बी की हाइट हमारे पास एच आ गई, A1 B1 की हमारे पास हाइट H1 आ गई, यहाँ पे H2 आ गई, यहाँ पे एक F0 बन रहा है, यहाँ पे एक F0 बन रहा है, यहाँ पे FE बन रहा है। फोकल लेंथ ऑफ द इमेज, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है एफ। और उसके बाद यहाँ पे एंगल ऑफ द इमेज बन रहा है, और यहाँ पे एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, अब आगे जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर।
Again, suppose an object of height h is placed just beyond the principal focus of the objective. The object lens from the real inverted and magnified. और जब वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के पास जो हमारे पास लेंस लगा वहाँ की जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी. ये अक्सर शॉर्ट उसमें एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव से जब हम देखते हैं कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास वो कैसे उसकी इमेज बनती है. उसकी इमेज हमारे पास हमेशा रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनती है. जबकि जो हमारे पास फाइनल इमेज होती है जो हम आई पीस से देख रहे होते हैं वो हमेशा विजुअल और वेरी मच इनलार्ज होती है. नहीं, मेरी क्लास 10:45 तक नहीं होगी और मेरी क्लास तकरीबन 10:15 तक होगी. अगर बीच में बंद हो जाता है तो फिर हम दोबारा जूम क्लास शुरू करेंगे. 10:15 से ज़्यादा नहीं होगी भाई. 10:15 बस इतनी होगी, उतनी देर में जितना हमने पढ़ लिया. फिर 10:45 पे केमिस्ट्री क्लास. 10:45 पे आपकी क्लास होगी बेटा. तब तक आप लोग 10:15 से 10:45 तक आप फ्री है, जो मर्जी करें. और एक बच्चे ने पूछा है कि कितने दिन लेक्चर होगा. मेरा लेक्चर आपका पूरा वीक होगा. अच्छा हाँ, जब हम एक बार क्या बता रही थी कि मैं ऑब्जेक्टिव के बाद जो आंसर होगा मैम वहां पे जोइनिंग करें. इस पूरे वीक आपका लेक्चर होगा? जी पूरे वीक लेक्चर होगा मेरा. ओके. मिस टाइम क्या होगा? टाइम यही होगा जिस टाइम पे ले रहे हैं. ओके. और अगर कभी एक्स्ट्रा लेक्चर लेना हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगी. वो शाम के टाइम ले लिया करेंगे हम. अच्छा, जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस से देखेंगे तब हमारे पास जो इमेज बना दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. और जब हम आई पी से देख रहे हैं दैट इज विजुअल एंड वेरी मच इनलार्ज्ड. नेक्स्ट वीक का मुझे नहीं पता, अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है. अच्छा, हमारे पास दो किस्म की इमेजेस बन रही है. हमेशा हम एमसीक्यूज के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस से देख रहे हैं तो क्या हमारे पास इमेज बन रही है, और अगर हम उससे देख रहे हैं ये दो किस्म की इमेजेस बन रही है. आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है कि कैसी कैसी इमेजेस बन रही हैं. आगे रहती है मैग्नीफाइंग पावर उसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए. सेम वही जैसे हमने पहले किया था. पहले हमने अल्फा और बीटा ओवर अल्फा लिया था. अब हम क्या करेंगे, थीटा ई ओवर थीटा ले लेंगे. अब थीटा ई हमारे पास क्या एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑफ द हाइट h2. जो फाइनल इमेज से जो हाइट जो फाइनल इमेज बन रही है हमारे पास, उससे जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये थीटा ई वो है. और एंगल हमारे पास जो सिंपल थीटा क्या है, एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट h. जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जिस हाइट पे पड़ा हुआ है वो वाला एंगल हमारे पास थीटा है. अगर हम इसमें से देखें, मतलब ये वाली जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो एंगल बना रहा है यहाँ पर दैट इज थीटा ई. और ये वाला ऑब्जेक्ट जो हमारे पास एंगल बना रहा है, रियल जो ऑब्जेक्ट है दैट इज थीटा. ठीक हो गया. अब tan थीटा इज इक्वल टू एच ओवर डी एंड tan थीटा ई इज इक्वल टू H2 ओवर डी. दोनों की वैल्यूज ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर पुट की. H2 ओवर यहाँ पे डी से कट गया, H2 ओवर H रह गया. अब हम क्या कर रहे हैं, H2 ओवर H को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं H1 ओवर H से. तो ये कवरेज 7 ओनली दिस वीक इंटू हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे H1 ओवर H के साथ. ठीक हो गया. वेयर रेशियो ऑफ H1 ओवर H इज द लीनियर मैग्निफिकेशन M1 ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा, हमारे पास ये जो हाइट आ रही है H1 ओवर H दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन हमारे पास ऑब्जेक्टिव की आ रही है. एंड H2 ओवर H1 इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द M2 ऑफ द आई पीस. ये हमारे पास कौन सी है,
ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव की और ये हमारे पास आई पीस की है। अब यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास, सो द टोटल अब हमारे पास टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होगी कि m1 इंटू m2। m1 हमारे पास क्या थी, दैट इज द ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और m2 हमारे पास क्या थी, दैट इज ऑफ द आई पीस। बच्चों आप सब लोग शाम को लेक्चर ले लोगे ना? किस टाइम में? यस मिस। मिस क्या कह रही है? मुझे आप लोग बताएं कि आप लोग शाम को लेक्चर ले लोगे एक्स्ट्रा? नो मिस, उस यस वक्त मिस ले अकेडमी की लेंगे। क्लासेस हो रही कितने है। बजे? मैम हम अकेडमी भी जाते हैं। कितने बजे मिस वापस उस वक्त आते हो आप अकेडमी लोग? की क्लास होती है। कितने बजे मिस वापस आते 7 से अकेडमी स्टार्ट है हमारी। मिस 9 बजे वापस आते हैं। हो? तो 9 5 बजे बजे जाते क्लास, हैं, 9 बजे वापस आते हैं। 9 बजे क्लास नहीं ले सकते? ले सकते हैं मैम 9 बजे। मिस या 9 फिर उससे बजे ले पहले, लेंगे। अकेडमी जाने से पहले का कोई टाइम आप लोग बता दें। मिस मेरी अकेडमी 3:30 बजे टेस्ट स्टार्ट होता है अकेडमी में। मिस मतलब हम 9 आज बजे कल की छुट्टी है, परसों से तो हमारे टेस्ट भी अकेडमी में, वो भी याद करने होते हैं। आज और कल छुट्टी है बस अकेडमी से। मतलब आज और कल आप किस टाइम पे ले सकते हो एक्स्ट्रा क्लास? मिस हमारे टेस्ट हो रहे हैं अकेडमी में अभी भी। मैम हम भी जा रहे हैं अकेडमी। चलिए ठीक है, फिर कल से ना आपका भी 10:45 तक होगा, ठीक है? आज तो नहीं, यस मिस। कल से 10:45 मैम तक होगा। मैम आप इस पूरा वीक ही पढ़ा लें। पूरा वीक ही पढ़ा रही हूँ मैं। हम शाम के टाइम नहीं क्लास ले सकते, हम अकेडमी जाते हैं फिर। ठीक है, फिर अब 10:45 तक होगा। आज तो नहीं, लेकिन कल से आपका 10:45 तक होगा। मिस हमारा उर्दू ओके का लेक्चर मैम। नहीं होना? क्या? हमारा उर्दू का लेक्चर नहीं होना? नहीं, उर्दू का नहीं उर्दू का होना, आपका सिलेबस सिलेबस खत्म कवर हो हो गया। गया। ओके। अच्छा, हमारे पास टोटल लगे m = m1 इंटू m2। m1 हमने जो पहले पढ़ा था दैट इज q ओवर p, और m2 जो हमने पहले पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने 1 + t/fe। दोनों की वैल्यूज इस पर फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। इट इज क्लियर दैट फॉर हाई मैग्निफिकेशन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस शुड बी of short focal length. However, focal length of the objective should be smaller than the focal length of the eyepiece। ये वाली बात उन्होंने लिखी है कि हमारे पास जो focal length होती है ऑब्जेक्टिव मतलब जो वो वाला लेंस जो हमने ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो बस कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस की थोड़ी सी ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो थोड़ा सा दूर होता है बस। और इट इज़ कस्टमरी रेफर द वैल्यूज ऑफ m मल्टीपल्स ऑफ 5 10 40 and marked as into 5 into। अच्छा, ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस बात में इसमें कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ ले। आगे माइक्रोस्कोप भी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में फ़र्क क्या होता है। टेलीस्कोप की डेफिनेशन होती है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नॉन एज टेलीस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या होता है, नियर की चीज़ें हमने अगर कोई भी चीज़ देखनी है, नियर ऑब्जेक्ट्स देखनी है तो वो हमारे पास होते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, वो हमारे पास टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के अंदर होते हैं। और अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे देखने हैं, जैसे हमने सन देखना है, स्टार देखना है, कोई भी मून देखना है, तो जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। आगे आ जाता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यूजुअली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही यूज़ किया जाता है सन स्टार वगैरह जो देखने के यूज़ करते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी दी हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक मून स्टार्स etc आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसके आगे कंस्ट्रक्शन आ जाती है।
इट कंसिस्ट ऑफ 2 डबल कन्वेक्स है, इसमें भी 2 कन्वेक्स लेंस ही यूज किए जाते हैं। द वन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के हमने पहले पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट के जो पास होता है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ जो होता है, मतलब अगर मून देख रहे हैं तो मून की साइड पे जो लेंस होगा उसको हम कह देंगे ऑब्जेक्टिव, एंड द अदर टुवर्ड्स द आई इज कॉल्ड आई पीस। जो आई के पास होगा उसको हम आई पी सी कहेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेट। अब हमारे पास, हमने पहले पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की, वो हमारे पास कम थी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आई पीस। यहाँ पे लेकिन जो फोकल लेंथ है इसकी ऑब्जेक्टिव की, वो हमारे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आई पीस। अब हमारे पास इमेज आ जाती है, सॉरी डायग्राम आ जाती है। ये हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव है और ये हमारे पास है आई पीस। अब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस पे है, मतलब काफ़ी दूर है, तो यहाँ से आ रहा है, उसकी इमेज कुछ यहाँ पे बन रही है, ठीक है। और इमेज अब जब जो ऑब्जेक्टिव होगे वहाँ पे काफ़ी सारी रेज आ रही होंगी, उसकी इमेज की हर तरफ से आ रही होंगी और सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होंगी और एंगल वो बना रही होंगी अल्फा। और यहाँ पे जो हमारे पास इमेज बन रही होगी, और इमेज यहाँ पे बन के जो हमें आई में नज़र आ रही होगी आई पीस से, वहाँ पे एंगल बन रहा होगा बीटा। ठीक हो गया। अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन सेम उसकी फाइंड करेंगे, मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए m1 इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये ना सिंपल एग्जांपल ली है 210 मिलीमीटर ओवर 10.5, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये उसी सिंपल माइक्रोस्कोप किसी भी टेलीस्कोप की नियरली इतनी ही होती है। वैल्यूज पुट की 20 आ गई, मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस वैल्यूज पुट की वैल्यू आ गई। अगर उसने फाइंड किया मैग्नीफिकेशन, टोटल मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, m1 इंटू m2 करके फाइंड कर ली, टोटल मैग्नीफिकेशन आ गई। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज विर्चुअल। इमेज हमारे पास विर्चुअल है। विर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो मैं पहले बताया था कि हमारे पास कैसे की इमेज बन रही होगी, कि एक हमारे पास एक पिक्चर, जैसे हमारे पास मोबाइल के अंदर कोई पिक्चर होती है, उस तरह की कुछ इमेज बन रही होगी, उसको हम कहते हैं विर्चुअल इमेज। आगे इसकी वर्किंग लिखी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स आर रियल। अब इसमें ऑब्जेक्टिव के अंदर जो हमारे पास इमेज बन रही है दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। जबकि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ा था रियल, इन्वर्टेड एंड थी उसकी, अच्छा जो हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंदर था दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड फॉर द ऑब्जेक्टिव। एंड जबकि टेलीस्कोप के अंदर जो हमारे पास इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव के लिए दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। और जबकि हमारे पास जो आई पीस है उसके लिए बनी वर्चुअल, इनलार्ज एंड इन्वर्टेड। जबकि उसके अंदर इन्वर्टेड नहीं थी माइक्रोस्कोप के अंदर, इसके अंदर इन्वर्टेड भी है। ठीक हो गया। मैं द form of the object such IP final image appears to be formed at infinity. Again, length of the telescope. The distance between the objective and the eyepiece of a telescope is in normal adjustment is called length of the telescope. अब जो टेलीस्कोप है वो कितना लंबा होगा कितना नहीं, वो बस सिंपल जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो होता है। और लेंथ का फॉर्मूला होता है एफ नॉट प्लस एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, उन दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है। आगे आते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर भी कोई पहले हमने किया था, अल्फा जगह टेन अल्फा ले लिया, टेन अल्फा लिया तो हमारे पास ए डैश बी डैश ओवर ओ बी डैश आ गया, इज इक्वल टू ओ बी डैश हमारे पास यहाँ पे इक्वल है एफ नॉट के, तो ऊपर ए डैश बी डैश वैसे ही रहा। बीटा हमारे पास लिए बीटा इज इक्वल टू टेन, टेन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ओवर ओ डैश बी डैश। अब यहाँ पे ओ डैश बी डैश इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस की इक्वल है, वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी उसकी। यहाँ पर दो फॉर्मूले आ गए, उसको हमने उस मैग्नीफाइंग पावर वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, बीटा ओवर अल्फा आ गया। बीटा ओवर अल्फा आया तो हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ए बीटा की भी और अल्फा की भी। यहाँ पे ए डैश बी डैश दोनों ऊपर नीचे काट के एफ ई ओवर एफ नॉट रह गए। अब एफ नॉट नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड और नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ नॉट ओवर एफ ई रह गया।
फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर द टेलीस्कोप। आगे besides having a higher magnifying power, a problem occurs which confronts the astronomers which designing while designing the telescope, so that will be gather as much light from the object as possible. This is अच्छा, एक जो इन्होंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि क्या एस्ट्रोनॉमर्स को मुश्किल पेश आती है जब उन्हें देखना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के। आप लोग देखें वहाँ से अगर हम रात के वक्त देख रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट कि हम उसको देख सकें। मून की तो लाइट आ रही है, और जैसे बाकी स्टार्स हैं जैसे मरकरी है, वीनस है, ये सारे प्लैनेट्स हैं, इन सब के अगर हम इनकी अपनी लाइट नहीं आ रही होती, लेकिन ये प्रॉब्लम पेश आती है देखने के वक्त उन्हें, जब हम उन्हें देखते हैं तो उसमें से कम लाइट होती है, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है उनको एक दूसरे से डिफर करने में कि वो मरकरी है या वीनस है क्या है। तो बस ये उसके लिए हमें चाहिए होता है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है लेंस, उसका अपर्चर जो हो वो ज़्यादा हो, ताकि वो ज़्यादा मोड ऑफ लाइट गैदर कर सके। अब उन्होंने कहा गुड टेलीस्कोप क्या होता है। गुड टेलीस्कोप वो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और उसका अपर्चर बहुत ज़्यादा होता है। गुड टेलीस्कोप वो होता है। कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि गुड टेलीस्कोप की क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या सा टेलीस्कोप हो वो गुड टेलीस्कोप कहलाता है। उसमें आप लिख देना फोकल लेंथ उसकी ज़्यादा हो और उसका अपर्चर हमारे पास ज़्यादा हो फॉर दी ऑब्जेक्टिव। The drawback here, the final image is inverted. It makes no difference when we are observing a spherical distant object or planet. अच्छा, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव अब उसमें जो हमारे पास एक मसला आता है वो ये भी होता है कि जब हम देखते हैं इमेज इसकी इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड होती है इसका मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता लग रहा था कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो कोई प्लेनेट है, वो कोई स्टार है, वो क्या है, वो हमें डिफरेंट नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक है टेलीस्कोप का। अच्छा, ये आप लोगों का ना टाइम ख़त्म होने लगा, आप लोग अभी लीव करके दोबारा से ज्वाइन करें। अभी बंद कर दे मैम, लीव करके दोबारा से स्टार्ट करें। लीव करें और फिर दोबारा ज्वाइन करें।